सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड वेलकम टू द डेरिवेशन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जहाँ पर हम लोग एक एक डेरिवेशन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। एक एक वीडियो में एक एक डेरिवेशन देख रहे हैं और उसको फटफट सारे कंसेप्ट्स के साथ देख रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पर लेक्चर 4 में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है। फिर उसके पहले हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में क्या होता है एक डाइपोल की वजह से। अभी हम लोग देख रहे हैं एक जनरल पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है आपका एक्सियल हो सकता है, आपका इक्वेटोरियल हो सकता है, या बीच में भी काट हो सकता है। तो ये वाले फॉर्मूला से आप किधर का भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो अगर आपको डाइपोल का सिस्टम एक गिवन है। बहुत आसान है, मैं इसको बहुत जल्दी से आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डाइपोल सिस्टम लिया है जहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको समझ लो 2L मान सकते हो। वो आपका मिड पॉइंट है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपका मिड पॉइंट से आपका रेफरेंस का वेरिएबल लेंथ आपका डिसाइड होता है कि नहीं, मतलब आप कितने दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो ये कितना दूर आपका किधर से शुरू होता है, आपका मिड पॉइंट से शुरू होता है। तो ये एक्स डिस्टेंस का जो मैंने लेंथ खींचा है पॉइंट पी, दैट इज जहाँ पर मुझे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दैट इज मेरा एक्स डिस्टेंस ओ से, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट से। और ये जो पी है वो मेरा थीटा एंगल बना रहा है ये डाइपोल सिस्टम के साथ। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगर अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैं सबसे आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला कि डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मेरा 2QL, है कि नहीं। अच्छा, ये कहाँ से आया? क्योंकि डाइपोल मोमेंट मेरा क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इज क्यू, डिस्टेंस मेरा 2L होता है, तो 2QL हमको आ गया। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है मेरा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, ये होता है मेरा डायरेक्शन। अच्छा, अभी ये जो डायरेक्शन हमको डिसाइड हो गया, हम लोग ये डायरेक्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन में। मतलब इधर जो मेरा डायरेक्शन है ये समथिंग माइनस टू प्लस, ये होगा मेरा डाइपोल मोमेंट P, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, ये P को एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं अपने कंपोनेंट्स में तोड़ने वाला। सो इफ दिस इज P, थीटा के पास क्या हो जाएगा? P cos थीटा। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरा P cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा P cos थीटा। और P cos थीटा का परपेंडिकुलर अगर मैं गिराऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? अगर परपेंडिकुलर गिराना है तो ये कटा ओके, तो ये हो जाएगा मेरा P sin थीटा, ये हो जाएगा मेरा P sin थीटा। तो आप समझ रहे हो, ये मेरा P है, ये मेरा P है, मतलब ये पूरा मेरा डाइपोल है, ये मेरा पूरा डाइपोल है, ये बेसिकली ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये डाइपोल को मैंने तोड़ दिया इसके कंपोनेंट्स में, तो ये हो जाएगा मेरा P cos थीटा, ये हो गया मेरा P sin थीटा। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट था, ये मेरा P ऐसा ये डायरेक्शन में था, है कि नहीं, और ये थीटा एंगल बना रहा था, तो ये थीटा एंगल की तरफ P cos थीटा होगा और ये मेरा P sin थीटा होगा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अब ये जो ओरिजिनल P है ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया इसके कंपोनेंट्स में, ये P cos थीटा P sin थीटा में तोड़ दिया। अभी हम लोग ये तोड़ के हम लोग इसको यूज करेंगे क्या करना है। अभी देखो, P cos थीटा के वजह से, ये P cos थीटा के वजह से, P cos थीटा के वजह से पॉइंट P पर, पॉइंट P क्या होने वाला है, मतलब ये जो P cos थीटा है, ये जो P cos थीटा के वजह से पॉइंट P cos थीटा के लिए क्या है? एक्सियल हो जाएगा। देखो P cos थीटा ऐसा है और पॉइंट P इधर है, पॉइंट P इधर है, तो ये एक्सियल में हो गया ना, ये एक्सियल में हो गया। तो P cos थीटा के लिए पॉइंट P मेरा एक्सियल पोजीशन में आता है। वैसे ही P sin थीटा के लिए देखते क्या हो रहा है। P sin थीटा बेसिकली देखो, ये मेरा ऐसा है और मेरा पॉइंट इधर है, तो ये मेरा इक्वेटोरियल में आ रहा है, ये मेरा इक्वेटोरियल में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली P sin थीटा मेरा इक्वेटोरियल में आ रहा है, इक्वेटोरियल में आ रहा है, बस यही मुझे समझ में आ रहा है। अभी देखो पॉइंट P पे अगर मैं समझो P cos थीटा का ले रहा हूँ, ये वाला डाइपोल ले रहा हूँ, ये वाला डाइपोल ले रहा हूँ, तो मुझे याद है मेरा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर आया था, मुझे सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था एक्सेल के केस में। देखो मेरा एक्सेल केस ऐसा था, यहाँ पर मेरा माइनस था, मेरा यहाँ पर प्लस था, है कि नहीं। और प्लस के वजह से, प्लस पास होने की वजह से मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा था? इस तरफ आ रहा था, है कि नहीं, राइट की तरफ आ रहा था। तो इधर भी तो वही होगा। तो मेरा ये P cos थीटा की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो होने वाला है समथिंग लाइक दिस, इधर होने वाला है, दैट दिस, ये हो जाएगा EA, ये हो जाएगा मेरा EA, तो दैट इज एक्सियल, ठीक है, उसके लिए मैंने EA लिखा है, ओके। अभी P sin थीटा की वजह से, इक्वेटोरियल की वजह से किधर आया था? टुवर्ड्स नेगेटिव आया था, पैरेलल में, याद है आपको, टुवर्ड्स नेगेटिव आया था। तो इधर भी तो वही होएगा। अभी P sin थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में होगा, तो मेरा बेसिकली ये हो जाएगा ऐसा, ये होगा मेरा EE, दैट इज ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मेरा रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट इधर बनेगा, दैट इज ये हो जाएगा ER, और इन दोनों के बीच में मैं अल्फा बोल देता हूँ। और EA और EE मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, है कि नहीं, क्योंकि मेरा P cos थीटा P sin थीटा मेरा 90 है, तो EE और EA भी मेरा 90 होगा। अब मुझे ER निकालना है, बहुत आसान केस है। अभी देखो, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि ER जो है दैट इज इक्वल टू EA प्लस ER, सॉरी PEE
है कि नहीं, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, बट मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं बहुत आसान है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ई आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई ई स्क्वायर प्लस 2EA ई कॉस थीटा। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है कि जनरल फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए जब भी आपको दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, और कॉस थीटा क्या होता है, बेसिकली आपका एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में जिसका आपका रिजल्टेंट ढूंढना मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मेरा क्या है, थीटा क्या है 90 है, यहाँ पर मेरा थीटा 90 है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज ई आर इज इक्वल टू मुझे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर और ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी ई ए स्क्वायर, अभी ई ए का वैल्यू क्या आएगा, ई ए का वैल्यू आएगा दैट इज एक्सियल की वजह से, एक्सियल की वजह से हमको क्या आया था 2kp/x³ आया था फॉर्मूला। बट यहाँ पर क्या मेरा p बस p है, नहीं, यहाँ पर मेरा p cos थीटा है एक्सियल की वजह से, तो p के बदले में p cos थीटा आएगा, दैट इज ये हो जाएगा 2kp cos θ/x³। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ई दैट इज इक्वेटोरियल की वजह से मुझे क्या, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या आया था kp/x³, बट क्या यहाँ पर p है, नहीं, यहाँ पर मेरा p sin थीटा है, तो p के बदले में मेरा sin थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा kp sin θ/x³। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ई आर का वैल्यू मुझे आ रहा है, ई आर का वैल्यू आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k² p² cos स्क्वायर थीटा अपॉन x⁻⁶ हो जाएगा, इतना आ रहा है, इतना क्लियर है, ओके। प्लस ये हो जाएगा k² p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन x⁻⁶, है कि नहीं। अच्छा, ई आर इज इक्वल टू अच्छा, अभी आप से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, मैं यहाँ पर k² p² वो सब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, और x⁻⁶ भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये सब जब रूट के बाहर आ जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा k p, और x⁻⁶ जब रूट के बाहर आ जाएगा वो हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा, तो ये x⁻³ है कि नहीं। और स्क्वायर रूट में क्या बच रहा है आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं तोड़ रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, तोड़ देते। तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज ई आर इज इक्वल टू kp/x³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो हमको आया ई आर इज इक्वल टू kp/x³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, जब भी आप यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू, ठीक है, जब भी आप थीटा का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे, जब भी आप 0 डालोगे आप नोटिस करोगे ये 0 थीटा 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा। तो जब 0 डालोगे, अगर आप 0 डालोगे, जब भी आप थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डालोगे तो आपको एक्सियल का फॉर्मूला आ रहा है, ई एक्सियल का यहाँ पर क्या आ रहा है 2kp/x³, वही आएगा, देखो डाल के देख लो। और अगर आप थीटा का वैल्यू आप 90 डाल रहे हो, दैट इज वो इक्वेटोरियल में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ई का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर kp/x³। समझ में आ रहा है। तो ये अभी हम लोग को समझ में आ गया कि जनरल पॉइंट का हम लोग को कैसे निकालना है। हम लोग ने बेसिकली क्या, डाइपोल मोमेंट को हम लोग ने इसके कंपोनेंट्स में तोड़ के इक्वेटोरियल और एक्सियल का फॉर्मूला डाल दिया, और उसको वेक्टरली हम लोग ने क्या, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ने निकाल दिया। क्या आपको इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द डेरिवेशन जो हम लोग ने समझा, और जनरल पॉइंट का हम लोग ने निकाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया है, एक डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।